जय हिंद। फार्मा का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर डब्लू कुमार। आज हम लोग ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम यानी कि मानव कंकाल तंत्र का पार्ट 2 वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या। आज देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम तथा इंट्रोडक्शन ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। आइए हम लोग शुरू करते हैं, इसको समझते हैं कि आखिर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता क्या है और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। देखिए, तो एक्सियल एक्सियल मीन्स के एक्सिस में जो भी हमारे मेन एक्सिस में बोन लगते हैं वो सारे किस में आ जाते हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। और बाकी पेरीफेरी वाले बोन को क्या बोलते हैं, पेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम वाले बोन बोलते हैं। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में जो आपको ये ऑरेंज कलर में सामने में दिख रहा है, ये आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का बोन हो गया। और बाकी जो साइड वाले बोन हो गए, ये सब क्या हो गए, आपका पेरीफेरल यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का बोन हो गया। अब अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम वाले बोन में मेनली रूप से लिम्स वाले बोन आते हैं। लिम्स किसको बोलेंगे, जो हम लोग के हाथ पैर होता है उसको कॉमनली क्या बोलते हैं, लिम्स बोलते हैं। हाथ पैर को कॉमनली क्या बोलते हैं, लिम्स बोलते हैं। अगर अगर स्पेशली हाथ की बात किया जाए तो हाथ वाले को अपर लिम्स बोलेंगे और पैर वाले को लोअर लिम्स बोलेंगे। हाथ को क्या बोलेंगे, हाथ को बोलेंगे फोर लिम्स और पैर को क्या बोलेंगे, हिंड लिम्स। हिंड मतलब पीछे होता है, फोर मतलब आगे होता है। ठीक है, तो ऊपर वाले लिम्स को क्या बोलेंगे, ऊपर वाले यानी कि हाथ वाले को क्या बोलेंगे, फोर लिम्स बोलेंगे। और लोअर वाले यानी कि पैर वाले को क्या बोलेंगे, हिंड लिम्स बोलेंगे। अब देखते हैं प्रॉपर डिफरेंस, देखते हैं एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। तो मेजर फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना। मेजर फंक्शन में अगर बात करते हैं तो आपका जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है वो सपोर्ट द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। हमारे मेन जो सेंट्रल एक्सिस का बॉडी है उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। और दूसरा क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है वाइटल ऑर्गन्स को। ठीक है, जैसे कि समझिए, इस रीजन की अगर बात किया जाए, इस रीजन की बात की जाए तो जैसे कि ब्रेन की बात की जाए तो ये स्कल की बात की जाए तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। थोरेसिक इलाका में बात किया जाए तो आपको क्या करेगा, आपका लीवर, किडनी, लंग्स, इन सभी को प्रोटेक्ट करवाने का काम करता है। उसी तरह अगर पेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं तो प्रोवाइड अटैचमेंट पॉइंट्स ऑफ द लिम्स एंड इनेबल मूवमेंट्स। समझिए, ये हमें लिम्स का अटैचमेंट पॉइंट प्रदान करता है। जैसे कि समझिए, ये मेन एक्सिस है, इससे आपका क्या अटैच है, हाथ अटैच है। तो इस पॉइंट पे अटैच है, तो ये आपका पॉइंट प्रदान कर रहा है ताकि यहाँ पे अटैच हो सके, या पैर यहाँ पे अटैच है तो ये पॉइंट प्रदान कर रहा है ताकि वो प्रॉपर एक दूसरे से अटैच हो सके। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ये मूवमेंट को अलाउ करता है। ठीक है ना। हाथ जनरली हम लोग, हमारा बॉडी कैसे किस कारण मूव कर पाता है, हाथ के कारण। मेजर मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ये जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है उसके कारण भी हमारा बॉडी मूव करता है। तो इसकी बात नहीं कर रहे, अगर मेजर मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो मेनली रूप से हम लोग चल फिर किसके कारण कर पाते हैं, तो हाथ और पैर के कारण। ठीक है, तो मूवमेंट को अलाउ कर रहा है, मेजर मूवमेंट को। दूसरी अगर बात किया जाए कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितने बोन होते हैं, तो आपका 80 बोन होते हैं। और अपेंडिकुलर में कितना होता है, तो 200 एक सॉरी 126 बोन होते हैं। आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कितना होता है, 126 बोन। और एक्सियल में कितना होता है, 80 बोन। और दोनों मिलाकर कितना हो गया, 206 बोन। अगर कंपोनेंट की बात करते हैं कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में क्या कुछ आता है, तो आपका स्कल हो गया यानी कि खोपड़ी, फिर वर्टिब्रल कॉलम हो गया, रिब केस आ गया और अस्टेर्नम भी आता है। और इसमें क्या हो गया, पेक्टोरियल गर्डल हो गया, पेल्विक गर्डल हो गया, अपर लिम्स हो गया और लोअर लिम्स, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे कि आखिर एक एक करके पढ़ेंगे कि ये सब होते क्या कुछ है। तो हम लोग एक्सियल स्केलेटल सिस्टम समझते हैं कि आखिर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं स्कल की, स्कल मतलब कि पूरा जो हेड होता है उस पूरे की बात करते हैं, तो उसके पूरे हेड में हमें 22 बोन देखने के लिए मिलता है। कि मीन्स ह्यूमन में कितना बोन देखने के लिए मिलेगा, 22 बोन्स। इसमें अगर खास करके फेस साइड बात किया जाए, ठीक है, फेस साइड अगर बात करेंगे तो 14 बोन्स रहेगा। और ऊपर में क्रेनियल साइड बात करेंगे, जिस तरफ की ब्रेन प्रॉपर पाया जाता है उस तरफ कितना बोन्स रहेगा, 8 बोन रहेगा। तो इसलिए क्रेनियल को ब्रेन का हेलमेट भी बोलते हैं। ठीक है ना, ब्रेन का हेलमेट किसको बोलते हैं, क्रेनियल को, जिसमें कि कितना बोन रहता है, 8 बोन रहता है। और फेस साइड बात करेंगे तो कितना बोन रहता है, 14 बोन, जिसकी एक एक करके चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। प्रॉपर देखेंगे कि कौन बोन कहाँ पे पाया जाता है और उसका नाम क्या क्या है। अगर वर्टिब्रल कॉलम की बात किया जाए तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन पाए जाते हैं।
तो 26 कैसे रहता है? तो ये आपका 5 सेट में रहता है। सबसे ऊपर जो गले की बोन रहती है उसका नंबर 7 रहता है। ठीक है ना? जनरली दुनिया का हर मैमल्स में जो गले की बोन होती है उसका नंबर 7 ही पाया जाता है। इसको सर्वाइकल बोन बोलते हैं। सर्वाइकल बोन बोलते हैं। और इसकी नंबर कितना होती है? 7 होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे उसके नीचे अगर आएंगे तो इसको थोरेसिक बोन बोलेंगे और इसकी नंबर कितना होती है? 12 होती है। उसके बाद लंबर 5 होते हैं और एक सैक्रम होता है और एक क्या होता है? कॉक्सियल होता है। ठीक है। अब उसके बाद रिब्स की बात करते हैं तो रिब्स हमारा 2 सेट में पाया जाता है। राइट साइड में 12 और लेफ्ट साइड में 12। ठीक है। और दोनों मिलाकर 24, यानी कि हमारा 2 सेट में रिब्स पाया जाता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, और दोनों का नंबर कितना कितना होता है? 12। टोटल करे हो जाता है आपका 24। और इस दोनों को जोड़ने के लिए आगे साइड में एक फ्लैट सा बोन रहता है जिसको क्या नाम देते हैं? अस्टेरनम नाम देते हैं। उसके बाद अगर कान की बोन की बात करते हैं जिसको हम ईयर ऑसिकल्स नाम देते हैं, तो एक कान में 3 बोन होते हैं। ठीक है। एक कान में कितने बोन होते हैं? 3 बोन होते हैं। और 2 कान मिलाकर कितना हो गया? 6 बोन हो गया। तो टोटल। और एक हाइवाइड बोन, तो हाइवाइड बोन हम गले की हड्डी को बोलते हैं जो कि बाहर की ओर हल्का उभरा हुआ रहता है, उसको हाइवाइड बोन बोलते हैं। ये किसी अन्य बोन से अटैच नहीं होता है। ये सिंगल ऐसा बोन है जो किसी अन्य बोन से अटैच नहीं होता है। जिन इन सभी को बारे में प्रॉपर आगे चर्चा की गई है और फिगर के साथ की गई है। तो आप वीडियो से बने रहे और नेक्स्ट पार्ट भी देखिएगा। इस तरह से अगर टोटल काउंट करेंगे तो हमें एक 80 बोन्स देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। इन सभी को आप काउंट करिएगा, मीन्स कि 22 प्लस 26 प्लस 24 प्लस 6 प्लस 1 तो आपको टोटल कितना बोन्स देखने के लिए मिलेगा? 80 बोन। तो इस तरह से एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हमें टोटल 80 बोन्स देखने के लिए मिलते हैं। अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आखिर 126 बोन्स होते कैसे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमारा फोर लिम्स की बात करते हैं। फोर लिम्स और हैंड। फोर लिम्स किसको बोलेंगे? हाथ। हाथ को बोलते हैं फोर लिम्स। तो हमारा हाथ कितना होता है? 2 होता है। एक राइट साइड में होता है और एक लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है ना? एक राइट साइड में होगा और एक लेफ्ट साइड में। तो हर हाथ में कितने बोन होते हैं? 30 होते हैं। और तो 30-30 होते हैं। तो एक राइट साइड में कितना होगा आपका? 30 होगा, लेफ्ट साइड में 30 होगा। तो और दोनों मिलकर कितना हो जाता है? 60। और कॉमनली ऊपर वाले बोन को, यानी कि हाथ को फोर लिम्स बोल रहे हैं, तो फोर लिम्स में कितना होता है? 60 होता है। उसी तरह हैंड लिम्स यानी कि पैर की बात किया जाता है, तो एक राइट साइड में होगा और लेफ्ट साइड में, और दोनों में 30-30 हड्डियां होती है। तो टोटल कर कितना हो गया आपका? 60 हो गया। उसी तरह बात किया जाए स्कैपुला, तो स्कैपुला क्या होता है? तो आपका जस्ट पीछे साइड होता है रिब्स, यानी कि दूसरा से सतवां रिब्स के बीच में होता है, जिसकी हम प्रॉपर चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो ए भी 2 होता है, एक राइट साइड होता है और एक लेफ्ट साइड होता है, जिसकी संख्या कितना हो गया? 1 + 1 कितना हो गया? 2। इसी तरह क्लेविकल्स बोलते हैं, इसका दूसरा नाम कॉलर बोन है। तो कॉलर बोन में कितना होता है? एक राइट साइड होता है और एक लेफ्ट साइड होता है, जो कि इसकी संख्या कितना हो जाती है? 2। 1 + 1। अब इलियम, इसियम और प्यूबिस, ये देखिए 3 अलग अलग बोन होते हैं, लेकिन आपस में क्या होता है कि फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर एक बोन बना के लेते हैं। तो एक बोन बनने के कारण क्या होता है? ये एक ही दिखता है। तो ठीक है। और ये दोनों साइड होता है, राइट साइड भी होता है और लेफ्ट साइड भी होता है। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो अगर टोटल काउंट करिएगा तो 60-60 120 और 6 कितना हो जाएगा? 126। इस तरीके से अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में 126 बोन्स पाए जाते हैं। और अगर टोटल की बात की जाए तो एक्सियल में आपका 80 था और पेंडिकुलर में कितना था? 126 था, और दोनों मिलाकर कितना हो जाता है? 206 बोल्स हो जाते हैं। देखिए, ये आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का पार्ट हो गया, तो ये आपका स्कल हो गया, ये प्रॉपर स्कल हो गया। और स्कल में पाए जाने वाले प्रॉपर 22 बोन्स का इसमें नाम है, जिसमें कि क्या बताए थे कि 14 जो होता है फेस साइड में होता है, और 8 जो होता है वो किस साइड में होता है? आपका क्रेनियल साइड में होता है, यानी कि ए ब्रेन वाले खोपड़ी साइड में होता है। अब क्या बात किया जाता है? ए रिब्स की बात किया जाता है। तो हम बताए थे कि रिब्स आपका कितना हो जाता है? आपका रिब्स हो जाता है आपका 24। क्योंकि ये देखिए, इतना आधा को राइट साइड वाले बोलेंगे, आधा को लेफ्ट साइड बोलेंगे। ठीक है। तो 12 + 12 का सेट होता था 24। के बाद ये जो बीच में फ्लैट बोना है इसको स्टेरनम बोलते थे। और ये लंबा सा जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे गले में हड्डी पाई जाती है, इसके अलावा कान में बोन्स पाए जाते हैं 3 + 3 के सेट में, यानी कि 3 राइट साइड में और 3 लेफ्ट साइड में। तो इस तरीके से प्रॉपर स्केलेटल एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का होता है। अब अपेंडिकुलर की बात कर दिया जाए तो ये आपका लिम्स हो गया, फोर लिम्स हो गया, और ये आपका हिंड लिम्स हो गया।
समझिए, फोर लिम्स में ए आपका, इसमें 30 बोन होगा, इसमें 30 बोन, मिड लिम्स में भी 30 बोन, इसको इलियम इससे प्यूबिस, ये तीन मिल के एक बन जाता था, ये राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में। अरे आगे की तरफ जो दिख रहा है आपका कॉलर बोन है, और इसके अलावा पीछे जो ट्राइंगुलर शेप दिख रहा है पीछे की तरफ, ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया, आपका स्कैपुला हो गया। ये आपका क्या हो गया, स्कैपुला। अब समझिए, ये आपका जो आगे की ओर क्लेविकल्स है, जिसको कॉलर बोन बोल रहे हो, पीछे की ओर स्कैपुला, इसको कॉमनली शोल्डर गडल्स बोलते हैं। कॉमनली क्या बोलते हैं, शोल्डर गडल्स बोलते हैं। और नीचे की ओर जो ए आपका है, इलियम इसियम प्यूबिस, जो मिलके एक बोन्स बना रहा था राइट साइड और लेफ्ट साइड एक एक, तो इसको क्या बोलते हैं, हिप बोन, और इसको क्या बोलते हैं, पेल्विक गडल बोलते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, पेल्विक गडल। ये सब सारी चीजों की नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे निवेदन है, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा जो वीडियो है, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, फार्मा का पाठशाला करके, उस पर क्लिक करके इसका आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।